हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है। अनंत महत्व अंधकार, आकाश, आयु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व है। उक्त सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी और पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न और अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। पहला है पृथ्वी तत्व। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह जो दिखाई देती है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है। लेकिन इसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व इसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है उन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। दूसरा तत्व है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती में बह रहे हैं वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम सभी जल तत्वों में आते हैं। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। चौथा तत्व वायु तत्व है। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। धरती भी श्वास ले रही है, वायु ही हमारी आयु भी है। जो हम सांस के रूप में हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। पांचवा तत्व आकाश तत्व है। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व की महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख और कभी तो बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप में है जो शरीर में विद्यमान है। इन पंच तत्वों से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा या ओम है, जिसके होने से ही ये तत्व आपस में काम करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी न हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते। किसी एक का बाहर निकल जाना ही मृत्यु है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंच तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान और उनको पोषित करता है, वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी हो जाता है। वेद एवं पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु द्वारा किया गया था। वहीं सृष्टि पर जीवन के लिए 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी। ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका है। वह 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। इन 5 तत्वों को वेद भाषा में पंच तत्व कहा जाता है। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि से जल और जल के बाद पृथ्वी आती है। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है। औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और अंत में वीर्य से पुरुष या शरीर उत्पन्न हो जाता है। इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार से किया गया है।
पुराणों में बताया गया है कि शिव और आदि शक्ति से मिलकर पंच तत्वों का निर्माण हुआ था ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। बता दें कि मानव शरीर में भी पंच तत्वों से मिलकर ही बनता है। किसी जीव में यह तत्व कम होते हैं तो किसी में इसकी मात्रा अधिक होती है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का शरीर इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान में भी पंच तत्व ही निवास करते हैं। इन 5 तत्वों के सहयोग के बिना आप चाहे जितना संघर्ष कर ले कुछ नहीं होगा। सिर्फ उनके सहयोग से ही एकदम मूल पहलुओं से लेकर सबसे ऊंचे पहलुओं तक आपका जीवन एक संभावना बनता है। इन 5 तत्वों या पंच तत्वों पर हम पूरी तरह महारत पा सके, इसके लिए योग में जो मूल साधना है उसे भूत शुद्धि कहते हैं। दरवाजा वही है, आप दरवाजे की किस तरफ है ये समझ और स्थान के संदर्भ में आपके जीवन की हर बात को तय करता है। मनुष्य का तंत्र एक दरवाजे की तरह है। हर दरवाजे के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको हमेशा बंद दरवाजे मिलते हैं तो आपके लिए दरवाजे का मतलब वो चीज है जो आपको रोकती है। अगर आपको दरवाजे खुले मिलते हैं तो दरवाजे आपके लिए वह चीज है जहां से आपके लिए कहीं पहुंचने की संभावना बनती है। दोनों ही स्थितियों में दरवाजा वही है। आप दरवाजे की किस तरफ है ये समझ और स्थान से संबंध में आपके जीवन की हर बात को तय करता है। आप इस शरीर को एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं या एक बड़ी बाधा के रूप में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये 5 तत्व आपको कितनी मात्रा में सहयोग दे रहे हैं। ईशा योग में हर एक साधना द्वारा किसी न किसी तरह से इन 5 तत्वों को इस तरह संगठित किया जाता है कि आपको व्यक्तिगत जीवन से और ब्रह्मांडीय प्रकृति में से सबसे अच्छा नतीजा मिले, क्योंकि ये दोनों इन 5 तत्वों के ही खेल है। आपका व्यक्तिगत भौतिक शरीर आपको अंतिम संभावना की ओर ले जाने के लिए पहला कदम बनता है या कोई बाधा बनता है। ये मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन 5 तत्वों को कैसे संभालते हैं। आप सभी जो कुछ भी है वो कुछ मिट्टी, पानी, वायु और गर्मी के कारण है। यही चीजें आपके बगीचे में भी है। बस एक दिव्य स्पर्श की वजह से यही 4 चीजें आपको मनुष्य बना देती है। अभी अगर आप इस बात में जागरूक हो जाए कि पानी, मिट्टी, वायु और अग्नि आपके शरीर में काम कर रहे हैं तो अचानक ही आप अपना जीवन इतनी आसानी से जीने लगेंगे कि लोग आपको कोई सुपरमैन समझने लगेंगे। पर हम यहाँ आपके सुपरमैन होने या ना होने की बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझने की बात है कि मनुष्य होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर मनुष्य होना कोई बड़ी बात तब बनेगी जब आप अपनी मनुष्यता को और इस मानव तंत्र को एक संभावनाओं की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे, न कि इसे किसी बाधा के रूप में देखेंगे। भारत वो भूमि है जहाँ प्रकृति के 5 तत्वों के लिए 5 मंदिर है, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत के दक्षिण पठार में स्थित है। 4 तमिलनाडु में और 1 आंध्र प्रदेश में है। ये मंदिर पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि साधना के लिए बनाए गए थे। 5 तत्वों पर साधना करने के लिए लोग एक दूसरे से मंदिर में जुड़ते थे। एक मंदिर में वे मिट्टी पर साधना करते थे और फिर पानी पर साधना करने के लिए दूसरे मंदिर जाते थे। इसी तरह अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तत्वों की साधना होती थी। दुर्भाग्य से अब ये सब नहीं रहा, क्योंकि साधना का वातावरण अब खत्म हो गया है। ये समझ और ये महारत सामान्य रूप से अब नहीं रही है। पर ये 5 मंदिर अभी भी और इनमें से कुछ में अपनी गुणवत्ता को और अपनी जीवंतता को कायम रखा है, जबकि कुछ मंदिर अब इस मामले में कमजोर पड़ गए हैं।